तरफ से फर्क का सलाम, प्यार भरा सब बच्चों के लिए और बहुत सारी हग्स। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब पढ़ाई हो रही होगी और साथ साथ में खेल तमाशे भी हो रहे होंगे और बहुत सारी हॉबीज़ ऐसी हो सकती हैं जो कि आप अपनी अपनी पूरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेस्ट वगैरह भी हो रहे होंगे। उम्मीद है सबके नंबर बहुत अच्छे आ रहे होंगे और अम्मी अब्बू बहुत खुश होंगे। चलें हम चलते हैं जी आज की स्टोरी की तरफ। और भी पहले हम देखते हैं कि आज हमारे यहाँ कौन मेहमान आया है। ये देखिएगा आप सब, पहले तो मिलें हमारे पेंगुइन से। तो ये मिस्टर पेंगुइन जो हैं ये आज कह रहे हैं कि भाई मैंने ये स्टोरी सुननी है। वो कहते हैं ये क्या बात हुई, आपने इतनी सारी स्टोरी सुना दी और मुझे ये बुलाया। फिर दूसरा ये मिले, ये तो खैर रोज़ होते हैं हमारे साथ। फिर ये देखिए छोटा सा एलिफेंट है जो ये हमारे यहाँ आया है। फिर डब्बू मियाँ हैं और फिर छोटा सा शीप है। तो इन सब की तरफ से भी बच्चों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चों आप? डब्बू कह रहा हूँ कैसे हो आप सब लोग? ठीक हैं। पेंगुइन कह रहा है हाउ आर यू किड्स, आई एम हियर। तो आज ये भी हमारे साथ कहानी सुनेंगे। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो जी बच्चों आज की जो कहानी है वो है वफादारी के ऊपर। कुक्कू और चिंकू थे, वो दो कौवे थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। कुक्कू शहर के अंदर सरकारी कॉलोनी के एक बंगले में लगे नीम के पेड़ पर अकेला रहता था, जबकि चिंकू शहर से जुड़े हुए एक गांव में एक दरख्त पर अपने खानदान समेत रहता था। वो अक्सर कुक्कू से मिलने शहर में आता। वो शहर का हाल मालूम करता, जाकर गांव के परिंदों को सुनाता था। जानता हूँ हम इंसानों के दरमियान रहते हैं, उनका बचा हुआ भी खाते हैं, कभी उनसे छीन भी लेते हैं, लेकिन तुम्हारी ये बात कि इंसान हमारा दोस्त है ठीक नहीं। वो हमेशा अपने से हमें दूर रखता है। हम अगर उसके खाने को मुंह लगाएं तो वो उसे फेंक देता है। अगर उसके बर्तन में पानी पी लें तो सारा पानी वो ज़ाया कर देता है। वो हमें नापाक समझता है। चिंकू कौवा कहने लगा। लेकिन नापाकी तो हमारी फितरत में है, हम पाक भी खाते हैं और नापाक भी। इसमें इंसान का क्या कसूर? हमें उसके खाने पीने में मुंह नहीं मारना चाहिए। इंसान हमारा दुश्मन नहीं है, जब भी तो हम उसके साथ रहते हैं। तुमने देखा नहीं हमारे जैसे दूसरे परिंदे, मसलन तोता, मैना, कबूतर, तीतर, बटेर, मोर और चकोर को तो वो बड़े शौक से पालता है। वो हमसे नफरत नहीं करता, बस ज़रा फासला रखता है, जैसा कि वो अपने कुत्ते से रखता है। हालांकि हम कुत्ते से ज़्यादा वफादार भी नहीं हैं। वो तो भूखा प्यासा मर जाता है, मगर इंसान से वफादारी नहीं बदलता। कुक्कू ने वजाहत की। शहर से अक्सर उसे मिलावट, बेईमानी, चोरी, डकैती, जलाओ घराओ और कत्ल गारत की खबरें सुनने को मिलती थीं, जिससे चिंकू को यकीन हो गया था कि शहर परिंदों के रहने की जगह नहीं है। और वो कुक्कू को भी आम तौर पे कहता रहता था कि तुम मेरे साथ चलकर गांव में रहो, शहर हमारे रहने की जगह नहीं है। जब ये वो बार बार कुक्कू से कहता था तो वो एक दिन फिर उसने बड़े गौर से उसकी बातें सुनी और कहा तुम तो शहर के कौवे हो, मैं तुमसे बहस नहीं जीत सकता, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलकर गांव में रहो। तो चिंकू भाई, मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करता हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। माँ? तुम्हारी माँ कहाँ से आ गई? चिंकू कुक्कू की बात पर हैरत में पड़ गया। है मेरी माँ, जिसने मुझे पाला, जो रोज़ मुझे अच्छे अच्छे खाने खिलाती है, मेरा हर तरह से ख्याल रखती है। अगर वो ना होती तो मैं अपने अब्बा अम्मा के साथ ही मर गया होता। कुछ अर्सा पहले की बात है जब मेरे वालिदैन ने इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाया था। उस जगह उसने इशारा किया। कुक्कू ने एक तरफ इशारा किया जहाँ दो टहनियों के दरमियान में अब भी चंद तिनके पड़े हुए थे। गर्मियों के दिन थे जब मैं अंडे में से निकला था। अब्बा अम्मा बहुत खुश थे। वो हर वक्त कुछ ना कुछ खिलाते रहते थे, लेकिन मैं देखता था कि वो कुछ परेशान भी रहते हैं, क्योंकि पता चलता था कि शहर के हालात अच्छे नहीं हैं। वो एक गर्म दिन था। मैं अभी उड़ने के लायक नहीं हुआ था। सुबह ही अम्मा और अब्बा खुराक की तलाश में निकल गए। मैं उनका इंतज़ार करने लगा, लेकिन दोपहर हो गई तो वो दोनों वापस ना आए। मुझे डर लगने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कर भी क्या सकता था, मैं तो बहुत छोटा था। मैं रोने लगा। रोते रोते मेरा हल खुश्क हो गया।
शाम हो गई मगर वो दोनों नहीं आए। फिर मैं दुख और प्यास के मारे बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो तुम्हें मालूम है क्या था? मुझे किसी ने मजबूती से पकड़ रखा था और वो मुझे खिला रहे थे। मैंने डरते डरते आंखें खोली, देखा वो मेरी माँ नहीं थी। मैं सहम गया और मैंने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली। वो मुझे प्यार करने लगी। मैं थोड़ा सा मुतमईन हो गया। वो रोज़ाना मुझे देखती, बार बार अम्मा की तरह खाना खिलाती, पानी पिलाती और घर में रखे हुए एक पिंजरे में बंद कर देती। फिर मैं खुद खाने लगा। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखती थी। मैं उसकी परवरिश में बड़ा होता गया, इतना बड़ा हो गया कि जैसे मैं अब हूँ। एक दिन उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला, मुझे पकड़कर बाहर निकाला और प्यार करने लगी। मैंने उनकी आंखों में देखा जहाँ नमी महसूस हो रही थी। मैं भी अफसुर्दा हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाली हैं, लेकिन मैं पुरसुकून था कि वो माँ है, जो भी करेगी अच्छा करेगी। वो मुझे बाहर आंगन में ले आईं, मेरे माथे पर बोसा दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। फिर उसने अपनी बाहों को ऊपर करके मुझे खुली फ़िज़ा में उछाल दिया। मैं बहुत खुश हुआ और उड़कर सीधा अपने घोंसले में गया, जहाँ चंद गर्दालूद तिनके पड़े हुए थे। मैं वहाँ बैठा अपनी अम्मा अब्बा को याद करता रहा। मैं उनकी यादों में गुम था कि एक मानूस आवाज़ मेरे कानों में टकराई, कुक्कू, ए कुक्कू, कहाँ चले गए? खाने का वक्त हो गया है। मैंने पत्तों से झांक कर देखा, वो आंगन में खड़ी होकर सर पर दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी और उसके हाथ में मक्खन लगी डबल रोटी थी। मैं उड़कर उसके कंधे पर जा बैठा। उसकी खुशी दीदनी थी। वो अब भी मुझे दिन में कई कई बार खाना खिलाती हैं। मैं माँ को छोड़कर कैसे चला जाऊँ? तो देखिए कि जो प्यार है वो इंसानों में तो खैर होना ही चाहिए और महसूस भी करना चाहिए, जबकि इंसान एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं। लेकिन देखें कि जो परिंदा है, जो हमारी ज़ुबान भी नहीं बोल सकता और एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर सकते, वो भी प्यार को समझता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह परिंदे और इंसान के दरमियान में प्यार है, इसी तरह इंसान और इंसान के दरमियान में प्यार बढ़ता रहे। तो मुझे तो कहानी ये बहुत ही पसंद आई है, यकीनन आपको भी पसंद आई है। चलें बच्चों, अब हम आइंदा मिलते हैं और अच्छी सी कहानी लेकर आपके पास आएंगे। तो आप थैंक्स फॉर वॉचिंग।